हेलो गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर अपने ऑनलाइन क्लासेस में मैं स्वागत करना चाहूँगा और आपको यहाँ पे आज क्लियर करना चाहूँगा थोड़ा सा कि आज हम यहाँ पे ये जो एक्ट हमने पढ़ा हुआ है इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए जरा यहाँ पे नजर डालते हैं। सबसे पहले एक्ट का नाम एक बार नजर डाल लीजिए, कौन सा है। एक्ट का नाम है स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985। इसके हम लोगों ने एक वीडियो छोटा सा बनाया हुआ था जिसमें केवल 11 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम यहाँ से उससे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे क्वेश्चन देते हैं। देखिए 11 तक आप लोग सॉल्व कर चुके थे, 12 से हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर एक बार नजर डालिए। यहाँ कहा गया कि विनिर्मित औषधि यानी कि मैन्युफैक्चर्ड ड्रग से तात्पर्य है ए सभी कोका व्युत्पन्न, बी पोस्ते के भूसा का सारकत, सी औषधीय कैनबिस अफीम व्युत्पन्न या उपयुक्त सभी से। डी। इसमें यहाँ पर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पे कहा गया स्वापक औषधि नार्कोटिक ड्रग का अर्थ है नंबर ए निर्मित औषधि, बी कोका पत्ती, सी पोस्ते का भूसा, डी उपयुक्त सभी से। डी। यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। सामान्य हीरोइन के नाम से पुकारे जाने वाला पदार्थ एक, ए मादक औषधि, बी स्वापक औषधि और सी मना प्रभावी पदार्थ और डी कैनबिस। सी। इसमें बी राइट आंसर है, स्वापक औषधि। नेक्स्ट जरा नजर डालिए क्वेश्चन नंबर 14 पर। अफीम का अर्थ है ए अफीम पोस्ता का स्कंदित रस, बी कोका पत्ती, सी कैनबिस और डी उपयुक्त सभी से। डी। इसमें ए राइट आंसर है, अफीम पोस्ता का स्कंदित रस। नेक्स्ट जरा नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 पर एक बार नजर डालते हैं तो 15 पर देखिए। यहाँ कहा गया कि अवैध व्यापार या इलिसिट ट्रैफिक से अभिप्रेत है नंबर ए नारकोटिक ड्रग या साइकोट्रॉपिक पदार्थ का उत्पादन, और बी नारकोटिक ड्रग या साइकोट्रॉपिक पदार्थ का क्रय विक्रय, और सी नारकोटिक ड्रग या साइकोट्रॉपिक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, या डी उपयुक्त सभी। डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर कहा गया अवैध व्यापार इलिसिट ट्रैफिक के अंतर्गत आते हैं नंबर ए नारकोटिक ड्रग या साइकोट्रॉपिक पदार्थों का प्रयोग करना, बी कोका पौधे की कृषि संबंधी परिसर की देखरेख करना, और सी ओपिनियम पॉपी या कैनबिस पौधे की कृषि के लिए परिसर की देखरेख करना या किराए पर देना, और डी में उपयुक्त सभी। डी। डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग एक बार नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर एक बार नजर डालिए। अफीम व्युत्पाद ओपिनियम डेरिवेटिव से अर्थ है नंबर ए औषधि अफीम, बी तैयार अफीम, सी हीरोइन और डी उपयुक्त सभी। डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ कहा गया मॉर्फिन का 0.2% से अधिक समावेश करने वाली निर्मितियां कहलाएंगी ए अफीम व्युत्पाद, बी विनिर्मित औषधि और सी परिष्कृत कोकीन और डी स्वापक औषधि। ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पर अगर हम लोग यहाँ पर नजर डालते हैं, टिंकर है ए औषधि कैनबिस, बी अफीम व्युत्पाद, सी परिष्कृत कोकीन और डी उपयुक्त सभी। यहाँ पर ए राइट आंसर है इसका, और कैनबिस औषधि कैनबिस। क्वेश्चन नंबर 20 पर एक बार नजर डालें। स्वापक औषधि या मनो उत्तेजक पदार्थों यानी कि एनडीपीएस के संबंध में विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 20 ए उत्पादन के द्वारा प्राप्त औषधि, बी नुस्खे पर फार्मेसी में तैयार औषधि, सी औषधियों या पदार्थों का रूपांतरण और डी उपयुक्त सभी से। डी।
यहाँ पर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए 21। यहाँ पर कहा गया मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985 की किस धारा में मादक द्रव्य यानी कि नारकोटिक ड्रग्स परिभाषित हैं? नंबर ए धारा 214, 215, सी 216 और डी 217। ए। बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 पर एक बार नजर डालिए। एनडीपीएस एक्ट 1985 की किस धारा में मनोत्तेजक पदार्थ यानी कि साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस परिभाषित हैं? ए 222, बी 223, सी 224 और डी 225। सर सी। इसमें बी राइट आंसर है, 223। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए। मादक द्रव्य से निम्न अभिप्रेत हैं? ए कोका पत्ती, बी कैनिबस सैम, सी अफीम, डी पोस्तक के डंठल और ई उपर्युक्त सभी। ई। देखो राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग एक बार नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर एक बार नजर डालिए। क्लियर दिखाई दे रहा है सभी को? एक बार कंफर्म कर दीजिए प्लीज। यस सर। यस सर। मनोउत्तेजक पदार्थ से अभिप्रेत हैं? नंबर ए कोई प्राकृतिक पदार्थ या लवण जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट मनोउत्तेजक पदार्थों की सूची में समाविष्ट किया गया है। बी कोई कृत्रिम पदार्थ जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट मनोउत्तेजक पदार्थों की सूची में समाविष्ट किया गया हो। सी प्राकृतिक पदार्थ से विनिर्मित जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट मनोउत्तेजक पदार्थों की सूची में समाविष्ट किया गया हो। या डी उपयुक्त सभी। डी। डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 पर एक बार नजर डालिएगा। यहाँ कहा गया कि मनोउत्तेजक पदार्थ की सूची में परिवर्तन या उसमें लोप करने की शक्ति प्राप्त है। नंबर ए राष्ट्रपति को, बी केंद्र सरकार को, सी राज्य सरकार को, डी मुख्यमंत्री को। बी। डी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। यहाँ पर कहा गया केंद्रीय सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 26 पर यहाँ पर कहा गया स्वापक औषधियों के दुरुपयोग नियंत्रण निधि का उपयोग केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित मदों में खर्च किया जाएगा। फिर से रिपीट करूँ, एक बार ध्यान दीजिएगा। स्वापक औषधियों के दुरुपयोग नियंत्रण निधि का उपयोग केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित मदों में खर्च किया जाएगा। नंबर ए मादक औषधि के दुरुपयोग रोकने के लिए, बी व्यसनी के पुनर्वास के लिए, सी मादक पदार्थ के गलत प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए और डी उपर्युक्त सभी। डी। बिल्कुल राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 27 पर एक बार नजर डालिएगा। देखिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 पर देखिए कहा गया कि केंद्र सरकार स्वापक औषधियों के दुरुपयोग नियंत्रण निधि का उपयोग निम्नलिखित मदों में खर्च कर सकती है। ए मादक पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थों के अवैध उपयोग को रोकने के लिए, बी जनता को औषधि के बुरे उपयोग के प्रति जागरूक करने के लिए, सी औषधि को ऐसे व्यसनी को देने के लिए जहां पर इस प्रकार की आपूर्ति एक चिकित्सीय आवश्यकता है। और नेक्स्ट पर एक बार नजर डालिए, इसका एक और आंसर है जी उपयुक्त सभी। डी। तो राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 28 पर एक बार नजर डालिए। स्वापक औषधियों के दुरुपयोग के नियंत्रण करने के लिए राष्ट्रीय निधि का उपबंध करती है। ए 2A में, बी 5A में, सी 7 का में और डी 7 खा में। सी 7A। सी बिल्कुल राइट आंसर है, ये 7A। एक बार नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 29 पर हम अगर एक बार नजर डालते हैं, स्वापक औषधियों के दुरुपयोग के नियंत्रण करने के लिए राष्ट्रीय निधि का प्रावधान एनडीपीएस एक्ट के किस अध्याय में है? ए अध्याय 2, बी अध्याय का और अध्याय 3 सी में और डी में अध्याय 4। सर बी होगा 2A। जी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। इसलिए जो अध्याय लिखा हुआ है सही पहचाना आपने, इसको 2A कर लीजिए और ये 2A में होगा। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पर केंद्रीय सरकार के कारखानों से अभिप्रेत है।
नंबर ए, ऐसे कारखाने जो केंद्र सरकार के स्वामित्वाधीन है। बी, जिसमें शेयर पूंजी का कम से कम 51% पूंजी केंद्र सरकार धारण करती है। सी, ए और बी दोनों, और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सी। सभी लोगों को आंसर देना एक बार। सी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर ज्यादा गलत होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं, आंसर सभी को देना है। क्वेश्चन नंबर 30 पर एक बार नजर डालिए। 30 का एक क्वेश्चन बनाया गया यहाँ पर। जो कोई धारा 8 का के उपबंध का उल्लंघन करेगा वह दंडित किया जा सकता है। ए, कम से कम 3 वर्ष के कारावास और जुर्माने से। बी, कम से कम 1 वर्ष के कारावास और जुर्माने से। सी, कम से कम 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना। डी में कम से कम 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना। ए बिल्कुल राइट आंसर है आपका, कम से कम 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 31 पर एक बार नजर डालेंगे। यहाँ पे देखिए, ए, कोई भी व्यक्ति औषधि या वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए कोका पौधे या कैनबिस पौधे की खेती कर सकता है, लेकिन इसके लिए अनुज्ञप्ति होनी चाहिए। बी में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति कोका पौधे की खेती नहीं करेगा। सी, कोई व्यक्ति मादक द्रव्य का उत्पादन का क्रय या विक्रय नहीं करेगा। डी, उपयुक्त सभी। डी राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 32 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर कहा गया कि अफीम के उत्पादन की अनुमति दे सकती है। नंबर ए, जिला मजिस्ट्रेट। बी, केंद्रीय सरकार। सी, राज्य सरकार। और डी, मुख्यमंत्री। बी बिल्कुल राइट आंसर है, केंद्रीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 पर हम लोग एक बार नजर डालते हैं। देखिए, औषधीय अफीम का उत्पादन की अनुमति दे सकती है। नंबर ए, केंद्रीय सरकार। और नंबर बी, राज्य सरकार। और नंबर सी, ए और बी दोनों। और नंबर डी, ए। इसमें बी राइट आंसर है, राज्य सरकार के लिए। अब देखिए जरा, औषधीय अफीम का उत्पादन की अनुमति दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 34 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर कहा गया कि स्वापक औषधियों, नारकोटिक ड्रग आदि के अवैध यातायात और उसके दुरुपयोग के रोकथाम और निवारण के लिए केंद्र सरकार उपाय करेगी। यह प्रावधान किस धारा में है? ए, धारा 3। बी, धारा 4। सी, धारा 5। डी, धारा 45। धारा 4। बी राइट आंसर है, धारा 4। नेक्स्ट नजर क्वेश्चन पर नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 35 में यहाँ पर बात की गई, स्वापक आयुक्त यानी कि नारकोटिक कमिश्नर नियुक्त कौन करता है? ए, केंद्र सरकार। बी, राज्य सरकार। सी, उपयुक्त दोनों सरकार। और डी, संसद। ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 पर एक बार नजर डालिएगा। यहाँ पर कहा गया, मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत स्वापक आयुक्त की नियुक्ति की जाती है? ए, धारा 4। बी, धारा 5। सी, धारा 6। डी में धारा 7। सी बिल्कुल आंसर नहीं है, यहाँ पर बी, ये धारा 5। नेक्स्ट जरा नजर डालिए क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 में यहाँ पर बात की गई, स्वापक औषधियां और मनोत्तेजक पदार्थ परामर्शदात्री समिति यानी कि एनडीपीएस कंसल्टेटिव कमेटी का गठन धारा 6 के तहत कौन करता है? नंबर ए, केंद्र सरकार। बी, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार। सी, केंद्र सरकार राज्य सरकार के परामर्श से। और डी, उपयुक्त सभी असत्य हैं। ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर कहा गया, मादक द्रव्य और मनोत्तेजक पदार्थ परामर्शदात्री समिति जिसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, में अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की अधिकतम संख्या होगी 10, बी 15, सी में 20 और डी 25। तो देखो एक बार जरा कितने? सी बिल्कुल राइट आंसर है, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 39 पर अगर हम यहाँ पर नजर डालते हैं तो देखिए ध्यान दीजिए, राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किस धारा के तहत प्राधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है? ए, धारा 7। बी, धारा 7A। और सी, धारा 8A। और डी में धारा 10A। 7 है इसमें क्वेश्चन आपका 7 सही है, ए ऑप्शन इसका सही है। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 पर एक बार नजर डालते हैं। यहाँ कहा गया, धारा 7A के तहत निधि का उपयोग किया जाएगा। नंबर ए, स्वापक औषधि के दुरुपयोग को रोकने के लिए।
बी अवैध व्यापार को रोकने के लिए, सी अधियों यानी कि व्यसन एडिक्ट्स के पुनर्वास के लिए, और डी उपयुक्त सभी के लिए। डी डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 में अगर हम एक बार नजर डालते हैं तो यहाँ कहा गया धारा 7A के तहत निधि के प्रशासकीय निकाय में होंगे 1 सभापति और 6 सदस्य, बी में 1 अध्यक्ष तथा 15 सदस्य, सी में 1 सदस्य तथा 17 सदस्य, और डी में 1 अध्यक्ष तथा 20 सदस्य। डी इसमें ए राइट आंसर है, 1 सभापति और 6 सदस्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 42 पर 42 में बात की कि राज्य शासन मादक पदार्थों के आयात निर्यात और परिवहन का प्रतिषेध करती है। ऐसा आबकारी अधिनियम की कौन सी धारा में नियम है? नंबर ए धारा 17, बी धारा 18, सी धारा 16, डी धारा 20। बी बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 43 में यहाँ पर बात की गई है धारा 8 में निर्देशन की प्रोविट किया गया है। नंबर ए कोका पौधे की कृषि को, और बी अफीम पोस्ता का किसी कैनबस पौधे की खेती को, और सी कोका पौधे के किसी भाग को एकत्रित करने को, और डी उपयुक्त सभी को। डी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 44 पर एक बार नजर डालते हैं तो कहा गया एनडीपीएस अधिनियम 1985 में नशीली दवाओं और मादक द्रव्य से संबंधित क्रियाकलापों अथवा गतिविधियों पर प्रतिबंध, नियंत्रण और विनियमन हेतु प्रावधान दिए गए हैं। नंबर ए 8 से लेकर के 14 तक, और बी धारा 15 से लेकर के 21 तक, सी 21 से लेकर के 40 तक, और डी में सभी। ये बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर कहा गया क्वेश्चन नंबर 45 पर एक बार नजर डालेंगे। यहाँ देखिए धारा 9 के तहत केंद्र सरकार निम्न में से किसकी अनुमति दे सकती है? नंबर ए कोका पौधे की खेती तथा उपयोग एवं उपभोग की, बी अफीम पोस्ते की खेती की, सी पोस्ते के डंठल के उत्पाद की, और डी उपयुक्त सभी की। ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ कहा गया कि केंद्रीय सरकार जन कल्याण के आधार पर किस धारा के तहत नियंत्रित पदार्थों के उत्पादन, प्रदाय, वितरण पर रोक लगाने के आदेश दे सकती है? नंबर ए धारा 9, बी धारा 9A, सी में धारा 15, और डी में धारा 10। बी बिल्कुल राइट आंसर है आपका बी। एक बार यहाँ पर नजर डालिए, बी राइट आंसर है 9A। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए 47 पर। धारा 10 के अधीन राज्य सरकार नियमों के द्वारा निम्न में से किसको विनियमित नहीं कर सकती? नंबर ए पोस्ते के डंठल के परिवहन को, नंबर बी चरस के उत्पादन, वितरण या विक्रय को, सी अफीम को अंतर्राष्ट्रीय आयात तथा निर्यात को, और डी औषधि अफीम के विनिर्माण को। इसमें बी राइट आंसर है। चरस के उत्पादन और वितरण और विक्रय, 3 चीजें यहाँ पर बताएंगे, उत्पादन, वितरण और विक्रय। क्वेश्चन नंबर 48 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर कहा गया कि धारा 10 मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाकर के राज्य सरकार अनुज्ञा देगी तथा विनियमन करेगी। नंबर ए अफीम का उत्पादन और निर्माण तथा पोस्टरण यानी कि पॉपी स्टार का उत्पादन। बी में कहा गया कि औषधि अफीम या विनिर्माण ऐसी सामग्री से जिसे निर्माता कब्जे में रखने हेतु विधि पूर्वक अधिकृत हो। नेक्स्ट यहाँ पे सी पर एक बार हम लोग नजर डालते हैं, तो सी पर एक बार नजर डालिएगा। मादक द्रव्यों तथा मनोत्तेजक पदार्थों का भारत में आयात या भारत के बाहर निर्यात। बी में मनोत्तेजक पदार्थों का विनिर्माण, अधिपत, परिवहन, अंतर्राज्यीय आयात, अंतर्राज्यीय निर्यात, विक्रय, क्रय, उपभोग तथा प्रयोग। इसमें डी आंसर सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 49 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ कहा गया कि धारा 15 के तहत कोई व्यक्ति पोस्टरण यानी कि पॉपी स्ट्रा के संबंध में उल्लंघन यदि अल्प मात्रा में करता है तो वह दंडित होगा। अल्प मात्रा का पनिशमेंट सभी को पता है, पनिशमेंट तो वैसे सभी को याद ही है। चलिए ध्यान दीजिएगा। ए में कहा गया 1 वर्ष तक का कठोर कारावास या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों। बी में कहा गया 10 मास तक का कठोर कारावास या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों। सी में कहा गया 20 मास तक का कठोर कारावास या 10,000 रुपए तक का जुर्माना, और डी में उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। ए बिल्कुल राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 50 पर एक बार नजर डालिए।
जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करके या अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में ठोस तृण का उत्पादन, परिवहन, आयात, क्रय, विक्रय या उपयोग करता है, वहां और जहां ऐसा उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है, वहां वह दंडित किया जाएगा। देखो ऊपर आपने पढ़ा था कौन सा, जब अल्प मात्रा की बात हो तो आपने यहाँ ए ऑप्शन सिलेक्ट किया जिसमें 1 वर्ष तक का कठोर कारावास और 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों की बात की गई थी। अब यहीं पे बात करें कि वाणिज्यिक अगर मात्रा हो तो यहाँ पर कितना होगा, तो ए पर एक बार नजर डालिए। कम से कम 10 वर्ष के कठोर कारावास से, बी कम से कम 1 लाख रुपए के जुर्माना से, सी ए और बी दोनों, और डी में केवल 10 वर्ष के कठोर कारावास से। सी। इसमें सी बिल्कुल राइट आंसर है, कम से कम 10 वर्ष तक के कठोर कारावास से और कम से कम 1 लाख रुपए के जुर्माना से। क्वेश्चन नंबर 51 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर कहा गया निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है। नंबर ए, मादक द्रव्य और मनोत्तेजक पदार्थ आदि करस्तम या कुर्की योग्य नहीं होंगे। बी में कहा गया कि सुवासकारी विनिर्मित के लिए कोका पौधा और कोका पत्तियों के उपयोग के लिए आवश्यक होने की सीमा तक की अनुज्ञा केंद्रीय सरकार दे सकती है। सी में यह कहा गया कि शासन केवल औद्योगिक प्रयोजनों के लिए धागे प्राप्त करने, बीज के लिए या फलोद्यान के प्रयोजन के लिए किसी कैनिबस पौधे की कृषि की अनुमति दे सकता है। और आगे कहा गया डी, उपयुक्त सभी। इनमें से देखिए एक बार कौन सा सही होगा, सभी। इसमें डी आंसर सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट नजर डालिए क्वेश्चन नंबर 52 पर। 52 में यहाँ पर बात की गई है, धारा 14 के अधीन सरकार कैनिबस पौधे की काश्तकारी की अनुमति किस प्रयोजन के लिए दे सकती है। नंबर ए, औद्योगिक प्रयोजन के लिए, बी केवल फाइबर या बीज प्राप्त करने के लिए, सी बागवानी के लिए और डी उपयुक्त सभी के लिए। डी। डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो ये 52 तक हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। बाकी के आप सबसे पहले एक काम करिए, सभी लोग सेक्शन को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिए और हो सका तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको फिर से कनेक्ट करेंगे। अभी